यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था 26 अध्याय 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर हमें सुख और चैन देना चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता आज के समय में इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को है। सुख चैन पाने के लिए मनुष्य आज क्या क्या नहीं करता। आज प्रत्येक प्राणी सुख और चैन की तलाश में संसार में भटक रहा है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो परिश्रम कर रहा है, बहुत पैसे भी खर्च कर रहा, समय भी दे रहा है, यानी अपने मन में शांति को, चैन को पाने के लिए वो बहुत परिश्रम करता जा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रियो, जीवन में अशांति ही अशांति है। क्या कभी हम बैठकर इन बातों पर विचार करते हैं कि हम क्यों अशांत हैं? हमारे जीवन में क्या कमी है जिसको हमें दूर करना चाहिए? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा काम है जिसके कारण हमारे मन में शांति नहीं आ पा रही? सब कुछ तो हम कर रहे हैं, सारा उपाय कर रहे हैं, फिर भी मन अशांत क्यों है? इस बात पे विचार करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। विचार हम नहीं कर पाते हैं, बस सिर्फ दौड़ते रहते हैं। एक बेहतर जिंदगी को पाने के लिए, मन में सुख और शांति को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। आज हम अपनी खुशी संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार के लोगों में तलाशते हैं प्रियो, जबकि शांति, सुख, चैन, खुशी ये सब हमारे ही अंदर है, लेकिन हम ढूंढते बाहर हैं। हम संसार में ढूंढ रहे हैं प्रियो। वचन के अनुसार मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ पर तो चैन, सुख, शांति सब कुछ है। लेकिन हम तलाश रहे हैं संसार में और संसार के लोगों में। हम समझ नहीं पाते हैं प्रियो, हम अपने अंदर ढूंढ नहीं पाते हैं, और उसके लिए हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। और विचार करने के बाद हमें परमेश्वर में बने रहना है प्रियो। परमेश्वर में जब हम बने रहेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुसार सुख और शांति होगी प्रियो। प्रभु का वचन हमें आज ये सिखाता है, ये हमें बताना चाह रहा है कि मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा, तुम अच्छी और मीठी नींद सोगे। नींद में तुमको कोई डराने वाला नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना, हमें बुरे सपने आते हैं, हम डर जाते हैं, हम रात में सो नहीं पाते हैं। कारण क्या है प्रियो? कारण यह है कि मन में अशांति है, सुख चैन नहीं है। जिसके मन में सुख और चैन होगा, परमेश्वर का दिया हुआ चैन और सुख होगा, तो प्रियो हम अच्छे से सोएंगे भी। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस संसार में चैन और सुख से रहें, कोई हमको डराने वाला नहीं हो। परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पर दुष्ट जंतुओं का वास नहीं होगा, उस देश में दुष्ट जंतु भी ना रहने पाएंगे। मतलब तुमको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। वो सब कुछ मैं तुमको दूंगा जो तुम चाहते हो, जिसकी तुम आज तलाश कर रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम परिश्रम कर रहे हो। केवल तुम मेरे वचनों को मान लो, तुम मेरे वचनों को पढ़ो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको सुख और चैन दूंगा। मेरी आज्ञाओं का तुम पालन करो। बस प्रभु और कुछ नहीं चाहते हैं प्रियो। परमेश्वर ने हमें कोई बहुत भारी काम, बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा है कि हम
वचनों का आदर करें, वचनों का सम्मान करें, परमेश्वर के पास आएं, उसकी आज्ञाओं को मानें, ध्यान पूर्वक इस संसार में चलें। अपने चाल चलन को हम जब प्रयोग ध्यान पूर्वक रखवाली करेंगे, अवश्य है परमेश्वर की ओर से हमें सुख और शांति मिलेगी। आज हम मनुष्यों दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हैं कि ये हमको सुख दे देगा, ये हमें शांति दे देगा। प्रियो, व्यभिचार जैसे कामों में पड़कर लोग अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के चैन और सुख को ढूंढ रहे हैं, और परमेश्वर हमें हमेशा का सुख और चैन देने वाला है। वो हमें अच्छे से मीठी नींद भी देने वाला है। तुम डरोगे नहीं, सोते सोते तुम जाग नहीं जाओगे, तुम भयभीत नहीं होगे। परमेश्वर वो सब कुछ हमें देना चाहता है जो हमारे जीवन के लिए बेहतर है। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसा कोई काम नहीं करने के लिए कहते हैं जो हम ना कर सके। प्रियो, वचन में जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में नामान कोढ़ी के विषय में कि वो अपने स्वामी की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था, परंतु वो कोढ़ी था, उसको कोढ़ हो गया था। शूरवीर था पर कोढ़ी था। और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास जाता है कि उसको कोढ़ से छुटकारा मिल जाएगा करके। प्रियो, लेकिन एलीशा ने अपने दूत को भेजकर उसको ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले तो तेरा शरीर पहले के समान हो जाएगा। मतलब जैसा पहले था वो ठीक हो जाएगा। एलीशा तो बहुत कुछ मन में सोच के गया था, पत्र भी लेकर गया था कि वो मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझे हाथ लगाकर वो प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा करके वो अपने मन में बहुत सारे विचारों को लेकर गया था। आप वचन में पढ़ सकते हैं, दूसरे राजा 5 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं नामान कोढ़ी के विषय में। प्रियो, जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब दूत ने नामान कोढ़ी के पास आकर ये कहा कि तू यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले, जैसा परमेश्वर के भक्त ने कहा वैसा ही दूत ने आकर उसको बोला कि तुम जाओ और यरदन में जाकर तुम डुबकी लगा लो 7 बार करके। वो इस बात को सुनकर बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि नामान तो ये सोच कर गया था, उसके कहने के मुताबिक काम नहीं हुआ, उसे गुस्सा आया। वो सोच रहा था एलीशा मेरे पास आएगा और मुझे छूकर मुझे चंगाई देगा। वो कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता हुआ वापस आ गया। प्रिय, जब हम वचन में आगे पढ़ते हैं तब जब वो बुड़बुड़ा रहा था, कुड़कुड़ा रहा था, तब उसके सेवकों ने उससे कहा कि यदि भविष्यद्वक्ता तुझे भारी काम करने को कहता तो क्या तू नहीं करता? ये एक छोटा सा काम है, तो उसकी बात मान ले। इस प्रकार से उसके सेवकों ने कहा। प्रियो, उसको समझ में आया, वो गया यरदन में 7 बार उसने डुबकी लगाई, और हम वचन में पढ़ते हैं कि वो पूरी तरह से चंगाई को उसने प्राप्त कर लिया। प्रियो, एक छोटा सा काम परमेश्वर ने हमें भी दिया है, सिर्फ हम आज्ञा का पालन करें। हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम बुड़बुड़ाए नहीं, हम वचनों का आदर करें। और जो हमारे पास्टर्स होते हैं यानी परमेश्वर के जो दास होते हैं, यदि वो हमें कुछ भला करने के लिए कहते हैं, हमारी भलाई के लिए वो कुछ हमें ऐसे बातों को बताते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो प्रियो हमें नहीं करना चाहिए। हम बातों को जब मानते नहीं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, सब कुछ अच्छा 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 सब चाहते हैं। आज दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपनी भलाई नहीं चाहता है। सभी अपनी भलाई चाहते हैं, सभी सुख चैन से रहना चाहते हैं, पर वो कब मिलेगा प्रियो? आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के
आज्ञा पालन करने से। परमेश्वर के वचनों पर जब हम मनन करते हैं प्रियो, तो पाते हैं कि हमारे अंदर जब तक विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर पर आप विश्वास करें और हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन वचनों को पढ़ें, वचनों को जरूर पढ़ें। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो वचनों के द्वारा आपको साहस मिलेगा, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, और उसी सामर्थ्य के द्वारा आप जयवंत होंगे। आपके जीवन में सुख और चैन होगा प्रियो। इधर उधर कभी ना भटके, कभी अन्य लोगों की बातों में ना आए जो आपको भटकाते हैं, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल छोड़ दें, सिर्फ परमेश्वर के बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपकी हर एक मनोकामना को परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सबके जीवन में सुख दे प्रभु जी, सबके जीवन में चैन दे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जो भाई बहन हालेलुया सोते सोते डर जाते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, उनको खुदावन आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आप उनसे बात करें परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक डर को दूर कर दे पिता परमेश्वर। जिसके साथ यीशु मसीह है हालेलुया हालेलुया, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है हालेलुया, उसको कोई डरा नहीं सकता हालेलुया, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, उसको कोई नीचे नहीं गिरा सकता हालेलुया। इसलिए हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी हम आशीष मांग लेते हैं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया। आप एक एक जन से बात करें पिता परमेश्वर, सबके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए। सबके हृदय में परमेश्वर वचन के अनुसार मन एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा, तेरा आत्मा वास करे परमेश्वर, ताकि हमारे भाई बहन के जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियां हो प्यारे परमेश्वर। जीवित गवाहियों के साथ हालेलुया हम सबका जीवन हो हालेलुया। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।